आज के इस वीडियो में एक ऐसा वाकया भी है जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सफ़र। ये कहानी है उस महान हस्ती की जिनके आने से दुनिया में रहमत, इंसानियत और रोशनी फैल गई। साल 570 ईस्वी। शहर था मक्का। उस समय अरब में अज्ञानता का दौर था। लोग मूर्तियों की पूजा करते थे। बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। जुल्म और अन्याय आम बात थी। ऐसे अंधेरे समय में अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए एक रहमत भेजी। रब्बिउल अव्वल के महीने में बनु हाशिम परिवार में एक नूर पैदा हुआ। उनका नाम रखा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका अर्थ है जिसकी बहुत प्रशंसा की जाए। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, लेकिन अफसोस की बात है कि उनका इंतकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से पहले ही हो चुका था। और जब आप सिर्फ 6 साल के थे तब आपकी माता आमिना का भी इंतकाल हो गया। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में माता पिता का साया उठ जाना। लेकिन अल्लाह ताला खुद उनकी हिफाजत कर रहे थे। पहले उनकी परवरिश उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की और फिर चाचा अबू तालिब ने। बचपन से ही आप सच्चे, ईमानदार और भरोसेमंद थे। लोग आपको अल अमीन कहते थे, यानी सबसे भरोसेमंद। ऐसा कहा जाता है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो उस रात मक्का में एक खास सुकून और रोशनी थी। कुछ रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते समय सजदे की हालत में थे और आपने आसमान की ओर नज़र उठाई। ये भी मशहूर है कि आपकी नाभि मुबारक पहले से कटी हुई थी और आप पाक व साफ पैदा हुए। कुछ किताबों में ये भी लिखा मिलता है कि उस समय दूर दूर तक रोशनी फैल गई थी। लेकिन दोस्तों, ये बातें कुछ तारीखी रिवायतों में मिलती हैं, मगर इनकी प्रामाणिकता मजबूत नहीं मानी जाती। हमारा यकीन ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे अजीम रसूल हैं और अल्लाह ताला ने आपको शुरू से ही अपनी हिफाजत में रखा। चाहे पैदाइश इंसानी तरीके से ही क्यों न हुई हो, लेकिन आपका मकाम और शान पूरी इंसानियत से ऊंचा है। दोस्तों, आज हम उस दर्द भरे दौर के बारे में जानेंगे जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत छोटी उम्र में अपने माँ बाप को खो दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल आपके जन्म से पहले ही हो गया था, यानी जब आप इस दुनिया में आए तब आपके सिर से पिता का साया पहले ही उठ चुका था। सोचिए, एक बच्चा जो अपने पिता को देख भी न सका। फिर जब आप सिर्फ 6 साल के थे, आपकी माता हज़रत आमिना का भी इंतकाल हो गया। कहा जाता है कि सफ़र से लौटते समय वे बीमार हो गईं और फिर इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उस समय आप अभी बहुत छोटे थे। माँ का दामन, माँ की ममता, सब कुछ एक ही पल में दूर हो गया। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी अकेला नहीं छोड़ा। पहले आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की और उनके इंतकाल के बाद आपके चाचा अबू तालिब ने आपको संभाला। ये दौर सिखाता है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर अल्लाह हमारे साथ है तो हम कभी अकेले नहीं होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से ही सब्र और हिम्मत का रास्ता अपनाया और आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए रहमत बन गए। दोस्तों, अरब में उस समय एक रिवाज था कि शहर के बच्चों को कुछ सालों के लिए गांव में भेज दिया जाता था ताकि वे साफ हवा और अच्छी परवरिश पा सकें। इसी रिवाज के अनुसार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गांव भेजा गया। हज़रत हलीमा सादिया अपने कबीले के साथ मक्का आई थीं ताकि किसी बच्चे को अपने साथ ले जा सकें। लेकिन जब उन्हें बताया गया कि ये बच्चा यतीम है तो पहले उन्होंने सोचा कि शायद इससे उन्हें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उस समय लोग ऐसे घर के बच्चे को चुनते थे जहाँ से उन्हें मदद मिल सके। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और थी। आखिरकार हलीमा सादिया ने उसी बच्चे को अपने साथ ले जाने का फ़ैसला किया और वही बच्चा आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए रहमत बना। कहा जाता है कि जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आए,
उनके घर में बरकत ही बरकत हो गई। सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन उनकी बकरियां दूध देने लगीं। घर में खुशहाली आने लगी। हलीमा सादिया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यार और देखभाल से परवरिश की। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जिसे अल्लाह पसंद करता है उसके साथ बरकत खुद चल कर आती है। अलैकुम दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग अल अमीन क्यों कहते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही सच्चे और ईमानदार थे। आप कभी झूठ नहीं बोलते थे, न किसी का हक मारते थे। उस समय मक्का में लोग एक दूसरे पर आसानी से भरोसा नहीं करते थे, लेकिन जब बात अमानत रखने की आती तो सबको एक ही नाम याद आता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग अपना कीमती सामान, पैसा और ज़रूरी चीज़ें आपके पास सुरक्षित रख देते थे। उन्हें पूरा यकीन था कि ये शख्स कभी धोखा नहीं देगा। इसी वजह से लोग आपको अल अमीन कहते थे, यानी सबसे भरोसेमंद और सच्चे इंसान। यहाँ तक कि जब लोगों ने आपके पैगाम को नहीं माना, फिर भी अपनी अमानतें आपके पास ही रखते रहे। ये वाक़या हमें सिखाता है कि सच्चाई और ईमानदारी इंसान को इतना ऊंचा मुकाम देती है कि दुश्मन भी उस पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, आज हमने जाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन, उनके सब्र और उनकी सच्चाई के बारे में। ये था हमारी सीरीज़ का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम जानेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह, उनकी सादगी भरी ज़िंदगी और मक्का की धरती पर हज़रत जिब्रील का आना, वही पल जब पहली बार अल्लाह का पैगाम उतरा। तो अगर आप इस खूबसूरत सीरत की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला पार्ट आप मिस न करें। मिलते हैं जल्द ही पार्ट 2 में। अस्सलामु अलैकुम।